लाहौर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलीम बट की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल की जा रही है। आज न्यूज़ 4 की टीम ने लाहौर का विज़िट किया, जिसमें क्राइम रिपोर्टर नासर इकबाल डार साहब और ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद अली साहब और ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद सलीम बट साहब मौजूद थे। इन्होंने लाहौर यूनियन कौंसिल लोहारी में मीटिंग के दौरान अफसरान से गुफ्तगू की और इसके बाद लाहौर बार एसोसिएशन के सीनियर वकला हजरात से गुफ्तगू की। आइए हम आपको बराह रास्त इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। बार एजुकेशन में आए हुए हैं, तो हमारे साथ एडवोकेट हजरात बैठे हुए हैं भाई। तो गुजरांवाले से हम इनके पास एक मामला लेके आए हैं, तो हमारे साथ बात करेंगे नासिर इकबाल डार साहब। आइए हम उनसे पूछते हैं। जी नासिर भाई, ये बताएं कि आप यहाँ किस लिए तशरीफ़ लेके आए हैं। सर शहजाद साहब, मैं इधर न्यूज़ 4 का बड़ा तहे दिल से मैं मशकूर हूँ कि वो इधर हमारी कवरेज के लिए वो आए हैं। तो इधर ये था कि एक गुजरांवाला में एक बड़ा ही गरीब ख़ानदान था, तो जिनका एक नादरा में बना हुआ था केस उनका, यानी कि यूनियन कौंसिल में उनका कोई मसला चल रहा था। तो वो जो टोट होते हैं इसमें, तो उनसे वो उनकी बातचीत हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे थे उनसे। तो उनका काम भी नहीं था हो रहा, और पैसे ज़्यादा मांगने की वजह से उनका काम नहीं था हो रहा। ज़ाहिर है वो गरीब आदमी थे। तो उन्होंने किसी ने उनको बताया कि न्यूज़ 4 से आप रब्ता करें, तो उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है। तो हमने उनको पूरी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आपका जो ये काम है हम पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ करवाएंगे और फ्री करवा के देंगे। अगर इसमें अगर कोई पैसा लगेगा भी तो वो हम न्यूज़ 4 की तरफ से उधर पे करेंगे जाके। इसमें आपको परेशान होने वाले की कोई बात नहीं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए निकलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आपका जो ये काम है हम करके दम लेंगे इंशाल्लाह। जी, ये नासिर इकबाल डार साहब क्राइम रिपोर्टर पंजाब आपको बता रहे थे। जिसको हमने केस जिन हजरात के पास सौंपा है, वो वकील हजरात हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। जी सर, क्या नेम है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल एडवोकेट है और मैं इस शोबे में तकरीबन 9 साल से हूँ, वकालत के शोबे में। सबसे पहले मैं न्यूज़ 4 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे पास आए और इन्होंने हमें अपना एजेंडा बताया कि हम ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं। और अब इंसाफ के लिए लोग आपको पता ही है आजकल जो हमारे इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, सही तरह ट्रीट भी नहीं करते लोगों को। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने इनको यकीन दहानी दिलाई है कि ये हम इनको एज़ सून एज़ पॉसिबल इनको इंसाफ भी दे के देंगे और हम इनके साथ हैं, इनके शाना बिशाना है। शुक्रिया न्यूज़ 4 का बहुत बहुत। जी, हम दूसरे एडवोकेट भाई से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी जी भाई, हाँ, क्या नेम है आपका। अब्दुर्रहमान एडवोकेट जी का नेम है। अब्दुर्रहमान, बताएं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि न्यूज़ 4 ने ऐसा स्टेप उठाया, न्यूज़ 4 की मैनेजमेंट ने, कि वो नादार और गरीब लोग और जो माशरे के कमज़ोर लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। और मैं आपके साथ हूँ इस आपके इस काज में। और हम जो जिस फैमिली का आपने केस दिया है उसको इंशाल्लाह इंसाफ लेके बहुत जल्द इंसाफ लेके उनको देंगे। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये जो आपके न्यू सदर बने बार के, जी इसके जी। बारे में क्या कहेंगे। हाँ, बड़े अच्छे इंसान हैं। अभी वो आए हैं जनवरी शुरू में। तो अभी वो एफ़र्ट्स करेंगे इस बार की तरक्की के लिए, बार के मेंबर्स की खुशहाली के लिए। तो अभी हमें जो है ना उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कात हैं कि वो काफ़ी कुछ करेंगे। क्या नेम है उनका। मुबश्शिर रहमान। मुबशर रहमान साहब, जी बहुत शुक्रिया। जी हमारे एक और एडवोकेट भाई हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। जी सर। सर ये असल में जो आप लोग आए हैं गुजरांवाला से, ख़ास तौर पे चैनल 4 न्यूज़ की तरफ से, तो मैं पहले शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का। दूसरा, आजकल के इस दौर में और सोसाइटी के इस जो है नफ्सा नफसी का आलम है, और ये एक बड़ा अच्छा आलम और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप जो आप लोगों ने लिया है कि लोगों की, नादर लोगों की और गरीब लोगों की जो मदद करने का, तो हम आपके साथ हैं। और जो आपका केस आपने हमें रेफ़र किया, इंशाल्लाह उसे जल्दी से जल्दी और जितना उसमें इंसाफ जल्दी मिल सकेगा हम कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे और हमें भी तौफीक दे कि आजकल के इस दौर में लोगों के काम आया जाए। बिल्कुल इसी तरह देखें जी, इंसान के हाथ में जो चीज़ है उसे कम से कम वो करना चाहिए। तो आप अगर इतनी दूर से आए हैं तो खुदा इसको कबूल भी करे और हमें भी हिम्मत दे। तो बाकी आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं, आप किसी नेक अमल में दूसरा आपका साथ दे सकते हैं, और हम आपके साथ हैं जी। अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा जी भाई, आप बताएं, आपके जो आमिर मुबशर साहब सदर बने न्यू, जी तो जी। उनके बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे इंसान है। सर जो भी आए हैं अभी तो देखिए वो उन्होंने अभी कैबिनेट अभी मैं स्टार्ट हुआ है, 1-2 हफ्ता हुआ है उनको आए हुए मुबशर मान साहब को।
तो वो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है, गुजर बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं वो, तो हमें तो बड़ी उम्मीद है, हमने उनको वोट भी उन्हीं को कास्ट किया था और उम्मीद तो यही है कि वो बाहर के लिए और बाहर की फ़लाह बहबूद के लिए कोई काम करेंगे, ना कि यहाँ पे जी लैटरिन और सोफ़े वगैरह इस तरह के जो, क्योंकि असल में होता ये है कि गुज़श्ता 5-10 साल से मैं जो ऑब्ज़र्व किया है, हमारी कम से कम 10 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है, तो 10 साल में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी कैबिनेट आती है, जो भी सदर आता है यहाँ पे, उस क्या करता है कि जी पूरा माफिया असल में काम कर रहा है, वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद में कैबिनेट में आ जाते हैं, कैबिनेट में आने के बाद वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और गायब हो जाते हैं। कोई किसी की बाहर की, कोई किसी यंग लायर्स के लिए, कोई इनकी फ़लाह बहबूद, कोई इस तरह का कोई नज़रियाती बंदा आता ही नहीं है। जाते जाते वो एक गोंगलों से मिट्टी से कहना झाड़ जाते हैं जी, वाशरूम बना दिए, सोफ़े लगा दिए, पंखे लगा दिए। अब ये एजुकेटेड लोग हैं, 16-16 साल तलीम हासिल करने के बाद इंसान वकालत के शोबे में आता है। इस सोसाइटी के अंदर अगर कोई अपना कोई रोल अदा कर सकता है तो ये वकील लोग ही कर सकते हैं, लेकिन जब इनके रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, जब इनके जो नुमाइंदगान होंगे ना, उनको आप देखें, उनका जब मोटिव ये होगा कि जी हमने अपनी जेबें भरनी है और हमने खाना पीना और गायब हो जाना है, तो इसमें क्या किसी की फ़लाह होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल के दौर में कोई कुछ भी नहीं कर रहा। किस वजह से क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनका नज़रिया कुछ नहीं है। आपको इस सदर पे तवक्कुआत है जी कि हम ये इंशाल्लाह, काम क्योंकि एक करेंगे? प्रैक्टिसिंग लायर हैं, पिछले 10-12 साल से मैं उनको कम से कम देख रहा हूँ, बाकी तो उनकी स्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो अल्लाह उनको तौफीक दे जी, हिम्मत दे, तो हम तो उनके साथ हैं और हमें एक्सपेक्टेशन भी यही है कि वो अच्छा करेंगे, तो अगर नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा। जो पहले सदर गुजरे हैं, जी उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जो पहले सदर गुज़रे हैं सिर्फ डायलॉग बाजी करते रहे हैं जी, मीडिया पे आ गए और जो उनको ग्रांट आई हैं वो भी वो खा पी गए हैं, आपके सामने